दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोग पुली सिस्टम को पढ़ रहे थे, स्ट्रिंग्स एंड पुली सिस्टम को। अभी भी हम उसी पे रहेंगे, बट आज का जो एपिसोड है इसमें कुछ नया देखने वाले हैं हम लोग। अब हम वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन की बातचीत करेंगे। अभी तक हमने एक्सेलेरेशन देखी नहीं पुली सिस्टम में। आप एक्सेलेरेशन आज के एपिसोड में देखोगे कि एक्सेलेरेशन को कैसे हम डील करते हैं। और जो अभी तक हमने देखे थी चीज़ें, उनमें सब में वन डायमेंशन मोशन चल रहा था। वन डायमेंशन मोशन का मतलब पुली भी एक ही तरफ थी, स्ट्रिंग्स भी एक ही तरफ थी। अगर पुली इंक्लाइन थी तो स्ट्रिंग्स भी इंक्लाइन थी, ब्लॉक भी इंक्लाइन था जो आपका मूवमेंट हो रही थी। इसका मतलब सब कुछ एक ही दिशा में था, एक ही डायरेक्शन में था। क्या होगा अगर स्ट्रिंग जो है वो किसी डिफरेंट एंगल पे है ब्लॉक के साथ या पुली के साथ, ठीक है, कुछ डिफरेंट एंगल बना रही है, तब कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और जो ये ब्लॉक या फिर जो ये फ्लैग वाला जो कंसेप्ट हमने बताया है, पॉइंट वाला जो कंसेप्ट हमने बताया है, यहाँ पे आपको फिर दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आज का जो एपिसोड रहेगा वो हम अगेन स्ट्रिंग पुली सिस्टम पे ही रहेंगे, बट अब हम एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी दोनों को देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब अपने को देखना है एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी इन कंस्ट्रेंट मोशन। एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल दो या स्पीड बोल दो, इन डिपेंडेंट मोशन, इन डिपेंडेंट मोशन। और फिर आज के एपिसोड में कुछ हमने एक्सपेरिमेंटल कुछ चीज़ें ली हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी हम करके देखेंगे सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो सके। ठीक है, जरा देखिए दोस्तों, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई पुली है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे कोई ब्लॉक है और यहाँ पे कोई दूसरा ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक ए मान लीजिए इसको, और इसको ब्लॉक बी मान लीजिए। इसकी जो स्पीड है वो वी बी मान लेता हूँ ऊपर की तरफ, और इसको मैं वी ए ले लेता हूँ। सबको ऊपर की तरफ ही ले लो। और ये पुली है, ये मान लीजिए वी नॉट से ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा थी आप जो है क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कुछ फ्लैग ले सकते हो, कुछ पॉइंट्स ले सकते हो। पॉइंट्स को आप फ्लैग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वी नोट जो आएगी दोस्तों, वी नोट क्या होगा बताओ। वी नोट वैल्यू जो आएगी दैट विल बी एवरेज ऑफ वी ए एंड वी बी। ठीक है, इसकी एवरेज बनेगी। और डायरेक्ट पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम ही है। अगर इसको उल्टा ले लेते तो यहाँ पे माइनस करते फिर हम, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है वी नोट को निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पुली भी देखो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में ब्लॉक्स जा रही है। पुली की डायरेक्शन में ही ब्लॉक हो रहे हैं, पुली की डायरेक्शन में ही स्ट्रिंग्स मेरी खींच रही हैं। स्ट्रिंग्स का जो मूवमेंट है या इनके फ्लैग का जो मूवमेंट है वो वन डायमेंशन में है, या तो ऊपर है या नीचे है। तो यहाँ पे चीजें बड़ी आसान हो गई हैं। इस केस में अगर आप एक्सेलरेशन देखोगे तो भी यही आएगी रिलेशन। अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन को ए नॉट बोल दूं और इसके एक्सेलरेशन को ए बी बोल दूं और इसके एक्सेलरेशन को ए ए बोल दूं, तो यहाँ पे जो ए नॉट आएगा दैट विल बी अगेन ए ए प्लस ए बी डिवाइड बाय 2। एक्सेलरेशन की रिलेशन भी यही आएगी दोस्तों। आप बोलोगे सर सेम रिलेशन कैसे आ गई, अगर मैं एक्सेलरेशन की रिलेशन पूछूं तो सेम रिलेशन कैसे आ गई। आप उसको प्रूव कर सकते हो दोस्तों। जो आपने इसके लिए प्रूव किया था ds बाई डी टी करके, वैसे ही आप एक और बार डेरिवेटिव ले लो तो वो एक्सेलरेशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब जब भी आपका एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, मतलब वन डायमेंशन मोशन होता है, तो जो स्पीड की रिलेशन बनेगी वही आपकी एक्सेलरेशन की भी रिलेशन बनेगी। इसमें कुछ नया है ही नहीं। ठीक है, बट चीजें बदल जाएंगी अगर स्ट्रिंग किसी एंगल पे हुई। मतलब स्ट्रिंग को खींच रहा हूं मैं, बट एक डिफरेंट एंगल पे खींच रहा हूं। पुली एक अलग जगह लगी है, दूसरी पुली अलग जगह लगी हुई है, कुछ एंगल पे स्ट्रिंग खींच रही है, मतलब कुछ एंगल बन रहा है। या फिर आपकी लेंथ कांस्टेंट है स्ट्रिंग की और आप पुली को ऐसे मूव कर रहे हो सच दैट स्ट्रिंग के एक साइड और दूसरी साइड जो है स्ट्रिंग्स की, उनमें कुछ एंगल बन रहा है। उससे ब्लॉक जो है वो मान लीजिए सेम एक तरह से सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, एक ब्लॉक अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ब्लॉक अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वहां पे दिक्कत खड़ी हो जाएगी आपके लिए। और वहां पे एक्सेलरेशन को लेके तो और परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए उसकी अंडरस्टैंडिंग आज अपने को बनानी है। पहले जरा मैं इसको बता देता हूं कि ये कैसे आया। ठीक है, इसको आप जरा देख लीजिए। तो जो हमने यहां पे प्रूव किया था वैसे आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। जरा देखिए कैसे। सोचिए मेरे पास क्या है, एक पुली है, ठीक है, और इस पुली को मैं एक और पुली के साथ खींच रहा हूं। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे रोका हुआ है और यहाँ से मैं पी पॉइंट है उसको नीचे की तरफ खींच रहा हूँ। और यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक दो ब्लॉक है। एक ब्लॉक को मैं ए बोल देता हूँ, एक ब्लॉक को बी बोल देता हूँ।
ठीक है, और यहां पे मैं वी नॉट स्पीड से खींच रहा हूं नीचे की तरफ, ठीक है। इसकी स्पीड मान लीजिए मेरे पास वी है ऊपर की तरफ, और इसकी मान लीजिए वी बी है, मैं ऊपर ही मान रहा हूं, सबको एक ही डायरेक्शन में ले लो, ठीक है। तो आपको बताना है क्या रिलेशन बनेगी वी ए वी बी वी नोट में, और एक्सेलेरेशन में भी क्या रिलेशन बनेगी। इसकी एक्सेलेरेशन ए है, इसकी एक्सेलेरेशन बी है, और इसकी एक्सेलेरेशन मान लीजिए ए नोट है, ठीक है। तो जरा देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि इस पुली के लिए अगर मैं देखो ये फिक्स्ड पुली है, ठीक है, ये फिक्स्ड पुली है। फिक्स्ड पुली में मैंने क्या बताया था, जब भी कोई फिक्स्ड पुली आ जाए, रूल याद रखिए, इधर की जो स्पीड बनेगी, जो फ्लैग जिस स्पीड से ये दूर जा रहा होगा उसी स्पीड से इधर वाला फ्लैग अंदर आ रहा होगा। इसका मतलब जिस रेट से ये लेंथ बढ़ रही है उसी रेट से ये लेंथ जो है कम हो रही होगी, ठीक है। स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फिक्स, ठीक है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, जिस रेट से ये बढ़ रही है उसी रेट से इधर कम हो रहा होगा, सीधी बात, इतना सा याद रखिए बस आप। तो इसका मतलब अगर इधर वी नोट से खींच रहे हो और वन डायमेंशन में ही आप देखो सारा मूवमेंट या तो ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, तो एक ही डायमेंशन में है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो अगर इधर वाला वी नोट से नीचे आ रहा है तो इधर वाला पॉइंट क्या होगा, वी नोट से ऊपर जाएगा, सिंपल। इधर वाला फ्लैग वी नोट से ऊपर जाएगा, क्योंकि स्पीड जो इसकी पुली की है वो फिक्स्ड है, पुली मूवमेंट नहीं करे। तो जब भी कोई पुली मूवमेंट नहीं करती है, हमेशा याद रखिए उस केस में चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। जिस रेट से एक साइड की लेंथ बढ़ती है उसी रेट से दूसरी साइड की लेंथ कम होती है, बस इतना सा आप याद रखिए, उससे आप इजीली कर लोगे। तो इधर का, इसका मतलब इधर वाली जो स्पीड आएगी वो वी नोट आएगी। वैसे इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे, ये मेरा डेटम पॉइंट है। जब भी आपको प्रूफ आ जाए तो डेटम वाला कंसेप्ट लगाइए। जरा देखो डेटम पॉइंट कौन सा है, ये है डेटम पॉइंट, ठीक है, ये मेरा डेटम पॉइंट है। तो डेटम पॉइंट से हम लेंथ को लिखेंगे। कैसे लिखोगे, ये वाली जो लेंथ है इसको लिखोगे एस बी, डेटम पॉइंट से ये वाली लेंथ होगी एस बी, और ये वाली लेंथ क्या होगी, ये होगी एस ए, इस ब्लॉक की लेंथ होगी एस ए, ठीक है। और आप इस लेंथ को अगर लिखना चाहो तो एस नोट लिख दो, इसको आप लिख दो एस नोट। और ये जो लेंथ है इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिख दो एस पी, ये पी पॉइंट है मान लीजिए मेरा, ठीक है भाई, इसको आप एस पी लिख दो। तो जरा देखो मैंने क्या किया, डेटम से हर चीज को मेजर किया है, ध्यान दीजिएगा भाई, डेटम पॉइंट से हर चीज को देखेंगे। ये लेंथ मेरी एस नोट है, ये लेंथ मेरी एस पी है, ये लेंथ एस ए है, ये लेंथ एस बी है इस ब्लॉक की, ठीक है। तो अब जरा देखो, अगर मैं आपसे यहां से बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो लेंथ आएगी ये फिक्स है और ये लेंथ भी फिक्स्ड है। तो इस लेंथ को जरा निकाल लेते हैं। ये लेंथ कितनी है, एस पी प्लस ये लेंथ कितनी है बताओ, ये लेंथ है एस नोट, ठीक है, इज इक्वल टू एल नोट लिख दूं भाई, इस स्ट्रिंग की लेंथ को एल नोट लिख दूं, ठीक है, ये लेंथ लिख दी और ये लेंथ लिख दी, ठीक है। अब यहां से अगर आप डेरिवेटिव लें तो डी एस पी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले रहा हूं भाई, डी एस नॉट बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से डी एस पी बाई डी टी का मतलब किस रेट से ये बढ़ रही है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है वी नॉट प्लस डी एस नॉट बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से डी एस नॉट बाई डी टी क्या आ गया बताओ, डी एस नॉट बाई डी टी जो है वो माइनस वी नॉट आ गया। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब है कि ये जो इधर वाली जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये कम होगी टाइम के साथ, और जिस रेट से कम होगी वो वी नोट ही होगा, जिस रेट से इधर वाली बढ़ रही है उधर इस रेट से ही होगा। ये तो आपको पहले भी पता था। इसी का अगर मैं एक और बार डेरिवेटिव ले लूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर एस पी बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एस नोट बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बन गया, ये क्या है ये बताओ, ये ए नोट आ गया ना भाई, इसका बताइए, इसका जो डबल डेरिवेटिव है वो ए नोट बन जाएगा, ए नोट प्लस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वी नोट बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये इसकी जो एक्सेलेरेशन आएगी इधर वाले की जो इस पॉइंट की जो एक्सेलेरेशन बनेगी, ये किससे एक्सेलेरेट होगा, वो जो आएगी वो आएगी माइनस ए नोट के बराबर। इसका मतलब इसका ए नोट नीचे की तरफ ये एक्सेलेरेट हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट होगा, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू सेम आएगी। यहां से आप देख सकते हो इसका डबल डेरिवेटिव इसके नेगेटिव के बराबर है, ठीक है। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि एक्सेलेरेशन जो है वो मेरी क्या आएगी बताओ, इधर वाली जो एक्सेलेरेशन होगी वो इधर वाली के ही इक्वल होगी, बस माइनस साइन होगा। माइनस साइन का मतलब ऊपर की तरफ वो एक्सेलेरेट हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सेम रिलेशन थी, जो स्पीड में जो रिलेशन थी वही मेरी एक्सेलेरेशन में रिलेशन आई है, ठीक है। अब आइए यहां पे नीचे वाले इसके लिए लिखते हैं। तो ये तो ऊपर वाले का हिसाब किताब हो गया, तो डायरेक्ट भी आप बोल सकते थे वही चीज, ठीक है। अब ऊपर वाले में, नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में आप जानते हो ये जो स्ट्रिंग लेंथ आएगी इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए। सबसे पहले ये लेंथ लिखते हैं, क्योंकि एक लेवल यहां पे भी तो है, एक डेटम लेवल है, एक लेवल दूसरी पुली का भी है, तो हर पुली पे लेवल लगा लेंगे ना। हालांकि वो डेटम लेवल नहीं है क्योंकि पुली इटसेल्फ मूव कर रही है,
तो बट आप लेवल को लगा लिया करो। तो अब बताओ इस पुली से ये जो लेंथ आएगी ये क्या आएगी, ये बनेगी एस ए माइनस एस नॉट। ठीक है भाई, यहां तक एस नॉट लेंथ है ना, तो ये जो लेंथ बनेगी ये बनेगी एस ए माइनस एस नॉट। उसमें ऐड कर दो इधर वाली लेंथ, इधर वाली लेंथ क्या है, एस बी माइनस एस नॉट, एस बी माइनस एस नॉट, और बराबर के इधर क्या कर दो, L1 कर दो। कांस्टेंट लेंथ है दोस्तों ये। तो यहां से अगर आप देखोगे तो एस ए प्लस एस बी इज इक्वल टू टू एस नॉट प्लस L1, ये बन जाएगा दोस्तों। अगर मैं डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये बन जाएगा डी एस ए बाई डी टी प्लस डी एस बी बाई डी टी इज इक्वल टू 2v0, और इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा va, ये बन जाएगा vb, ठीक है, और ये मेरा 2v0 के बराबर आएगा। इसको नीचे लिख लेंगे फिर हम, ठीक है, नीचे लिख लोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। फिर से एक और बार डेरिवेटिव ले लो इसका। अगर एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा ab, और ये बन जाएगा 2a0। तो a0 की वैल्यू फिर से आप डिवाइड बाय 2 करके कर सकते हो। इसका मतलब वही एवरेज वाला कंसेप्ट एक्सेलेरेशन पे भी लगा सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि एक्सेलेरेशन ऐसे केसेस में जिसमें वन डायमेंशन मोशन होता है पुलिस का या स्ट्रिंग का, उनमें आप इस तरह से आप लिख सकते हो, एक्सेलेरेशन का कंसेप्ट जो है वो ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं भाई, तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई। अब हम एक स्टेप और आगे चल रहे हैं, अब हम इंक्लाइन पे चलेंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग जो है वो डिफरेंट एंगल पे होगी, एक साइड ब्लॉक अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, दूसरी साइड अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजों को अब हम मतलब अब कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहां पे दो केसेस ले रहा हूं पहले। ठीक है, एक केस 1 है और एक मेरे पास केस 2 है। दो केस है, दो केस से आप बेहतर समझोगे इस चीज को। जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कुछ सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि यहां पे पहले केस 2 में डायग्राम बनाता हूं। यहां पे मेरे पास एक फिक्स्ड पुली है और ये पुली की स्ट्रिंग है मेरे पास, और ये स्ट्रिंग यहां पे आ गई, और यहां पे मैंने एक और रोलर लगा रखा है, रोलर के साथ ये अटैच्ड है। और रोलर को मैं क्या कर रहा हूं, रोलर को मैं आगे मूव कर रहा हूं इस तरफ कुछ v0 स्पीड से। ठीक है, v0 स्पीड से मैं रोलर को मूव कर रहा हूं। आपको बताना है जो ये va ब्लॉक है इसकी क्या स्पीड आएगी, va की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ v0 बताना है। किस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे आपका, क्योंकि हर इंस्टेंट पे बदलती रहेगी ये, देखेंगे। और एक्सेलेरेशन के ऊपर भी कमेंट करना है भाई। ये लेंथ आपको दे रखी है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, आपको ये लेंथ दे रखी है 4 मीटर और ये लेंथ दे रखी है 3 मीटर। जब ये 3 मीटर पे था यहां से, तो मान लो कि v0 की वैल्यू मेरे पास थी 4 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू थी वो मान लीजिए थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मान लो। तो आपको बताना है उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे यहां पे है, उस इंस्टेंट पे va क्या होगा और a क्या होगा, एक्सेलेरेशन इसकी क्या होगी, आपको ये बताना है। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये केस नंबर 2 है, आप ये समझिए। केस नंबर 1 भी ऐसा ही कुछ है, बट उसमें मैं क्या कर रहा हूं जरा देखिए। ये मेरे पास फिक्स्ड पुली है और यहां पे भी मेरे पास एक फिक्स्ड पुली है, दोनों फिक्स्ड पुली हैं, और ये स्ट्रिंग लगी हुई है दोस्तों, और यहां पे ब्लॉक लगा हुआ है। ये ब्लॉक है मेरा A, ठीक है, और यहां पे इसको मैं खींच रहा हूं 4 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी जो एक्सेलेरेशन है वो है मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना है ब्लॉक A की स्पीड क्या बनेगी और ब्लॉक A की एक्सेलेरेशन क्या होगी, आपको ये बताना है। आपको ये दे रखा है कि ये जो लेंथ है ये है मेरे पास 3 मीटर, और ये जो लेंथ है ये मेरे पास 4 मीटर, और ये बदल नहीं रही इस बार। पिछली बार देखो ये 3 मीटर बदल रहा था, 4 मीटर तो फिक्स था, बट 3 मीटर मेरा बदल रहा था। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन है दोस्तों। अब इन दोनों को एक बार जरा स्टडी करते हैं। दोनों में फर्क है। एक में क्या फर्क है, एक में देखो, एक में तो ये फिक्स पुली है, ये फिक्स पुली है, तो ये लेंथ भी फिक्स रहेगी, ये लेंथ भी फिक्स रहेगी, ये लेंथ भी फिक्स रहेगी, सब कुछ फिक्स है यहां पे। जबकि यहां पे देखो, यहां पे ये लेंथ फिक्स नहीं है, ये बदलती रहेगी, ये आगे जा रहा है ना, ये लेंथ बदलती रहेगी। ठीक है, तो ये लेंथ फिक्स नहीं है, ये लेंथ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, ये किसी इंस्टेंट पे 3 मीटर है, उस इंस्टेंट पे आपसे पूछा है, बट ये इन जनरल ये फिक्स नहीं है और ये भी फिक्स नहीं है।
तो कहानी यहां पे बदल गई है। अब यहां पे ऐसे केसेस में कैसे डील करें? ऐसे केसेस में आप दो तरीके से इस्तेमाल करते हो चीजों को। एक तरीका है प्रोजेक्शन मेथड, प्रोजेक्शन। अब ये जो मेथड है प्रोजेक्शन मेथड, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग मेथड है, कई जगह पे आपको कंफ्यूज कर देगा, कई जगह पे आपको कंफ्यूज कर देगा दोस्तों। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग मेथड है प्रोजेक्शन मेथड। बल्कि मैं एक और केस भी ले सकता हूं, जरा देखिए, तीसरा केस भी लेते हैं, तीनों केस को देखते हैं, ठीक है? और तीनों केस में देखना, चलिए करने से पहले एक और केस लेते हैं, ठीक है? तीसरा केस कुछ इस तरह का है, सेम सिचुएशन है मेरे पास, केस नंबर 3 लिख रहा हूं मैं, केस नंबर 3। उसमें क्या है मेरे पास? उसमें मेरे पास एक पुली है, ठीक है? और जरा ध्यान से देखिएगा भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रिंग है वो फिक्स्ड है, यहां पे जो स्ट्रिंग है वो फिक्स्ड है, ये ब्लॉक ए है, लेकिन ये पुली फिक्स नहीं है। पुली को मैं आगे की तरफ मूव करवा रहा हूं, ठीक है? ये लेंथ अगेन मेरी 4 है, मैं इसको लेंथ को लिख देता हूं भाई, ये लेंथ मेरी अगेन 4 मीटर है, किसी इंस्टेंट पे ये 3 मीटर है, और मैं इसको आगे की तरफ खींच रहा हूं, इस बार पुली को आगे की तरफ खींच रहा हूं भाई, ठीक है? और ये है, मान लीजिए मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड से मैं आगे खींच रहा हूं इसको, ठीक है? और एक्सेलेरेशन भी है मेरे पास पुली की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है उस इंस्टेंट पे VA की वैल्यू क्या होगी और एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी। ये 3 केस मेरे पास है, और इन तीनों पे हम एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे, तीनों पे एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। लेकिन तीनों केस अपने आप में डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है जरा देखो। इस केस में दोनों ही पुली फिक्स्ड है, ठीक है? इस केस में एक पुली फिक्स्ड है और एक पॉइंट जो है वो मेरा मूव कर रहा है। इस केस में एक पुली फिक्स्ड है और दूसरी पुली मूव कर रही है, इसमें लेंथ फिक्स्ड है, इसको लेंथ को मैंने फिक्स, हालांकि लेंथ तो इसमें भी फिक्स है, ठीक है? लेंथ तो इसमें फिक्स है, और लेंथ सही बताऊं तो यहां पे भी फिक्स्ड है, लेंथ तो सब में ही फिक्स्ड है, ठीक है? बट तीनों एक अलग अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ऐसे केस में हम कैसे स्पीड एंड वेलोसिटी या फिर स्पीड एंड एक्सेलरेशन को हम कैसे देखें, यहां पे हमें दिक्कत आएगी। तो यहां पे 2-3 मेथड लोग यूज कर रहे हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है प्रोजेक्शन मेथड। अब ये जो मेथड है ये बड़ा ही अजीब है, और कई जगह लगा पाओगे, कई जगह नहीं लगा पाओगे, आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा इस मेथड में। और एक है बिल्कुल बेसिक मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड, तो एक है मेरे पास प्रोजेक्शन मेथड, एक है मेरे पास डिफरेंशिएशन मेथड। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, इससे आप हर प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, ठीक है? जो प्रोजेक्शन मेथड है ये कई बार आपको आंसर दे देगा, तुक्का लगा दोगे आप, ठीक है? ये तुक्का टाइप है ये। मैं इसको तुक्का क्यों बोल रहा हूं अभी आप जरा देखिएगा कैसे, ठीक है? जरा देखिएगा कैसे तुक्का बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले यहां पे देखिए, यहां पे सोचे यहां पे कोई ब्लॉक है जिसको मैं आगे मूव कर रहा हूं, यहां पे कोई ब्लॉक है जिसको मैं आगे मूव कर रहा हूं। किस स्पीड से आगे मूव कर रहा हूं? 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? अच्छा, ये एंगल मैं निकाल लेता हूं, ठीक है? ये एंगल क्या बनेगा? tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 क्या होता है? ये 53 समथिंग कुछ बनेगा भाई, 53 डिग्री, ऑलमोस्ट 53 डिग्री लिख लेता हूं, चलो, या इसको थीटा लिख लेते हैं ना, अल्फा लिख लेते हैं, कुछ भी, ठीक है? मतलब इसको लिखना क्यों है, चलो इसको थीटा मान लेते हैं, ये थीटा एंगल है, और ये फिक्स एंगल है भाई यहाँ पे, क्योंकि दोनों पुली फिक्स्ड है। अब यहां पे जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, यहां पे कोई फ्लैग ले लो, यहां पे कोई फ्लैग ले लो, अगर मैं फ्लैग मेथड से चलूं, फिक्स पुली है, ध्यान दीजिएगा, फ्लैग मेथड से अगर मैं चलूं तो मैं बोलूंगा कि भाई जिस स्पीड से ये फ्लैग आगे जाएगा या ये ब्लॉक आगे जाएगा, तो ये स्ट्रिंग किस स्पीड से आएगी, यहां पे ये पूछ रहा हूं मैं। तो क्या आप यहां पे प्रोजेक्शन लोगे कि भाई ये मेरे पास स्पीड है, और स्पीड जो है यहां पे देखो, दो लोग कैसे सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम रियल वेलोसिटी निकालेंगे। एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी जो एक्चुअल में मूव कर रहा है वो ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं इधर की तरफ, ठीक है? जैसे कि आप यहां पे देखिए, यहां पे देखो, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे ब्लॉक जो है, ये वाला जो रोलर जो है वो आगे मूव कर रहा है, तो रोलर के साथ अगर मैं देखूं तो स्ट्रिंग का एंगल भी मूव करेगा और स्ट्रिंग की लेंथ भी मूव करेगी, चेंज होगी। देखो यहां पे स्ट्रिंग का एंगल भी चेंज होगा और लेंथ भी चेंज होगी यहां पे, ठीक है? तो यहां पे क्योंकि एंगल भी चेंज हो रहा है और लेंथ भी चेंज हो रही है,
तो अब हम बोलेंगे कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ये कैसे मूव करेगा, फिर स्ट्रिंग के ऊपर अगर ये वाला पॉइंट है ये कैसे मूव करेगा। तो यहां पे आपको कंफ्यूजन है, यहां पे आप बोलोगे कि सर प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा मुझे कि भाई ये v है और इसको अगर मैं थीटा मान लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v cos थीटा, क्योंकि ये एक्चुअल वेलोसिटी है, ये ब्लॉक जो है एक्चुअल में मूव कर रहा है। तो बाकी सबकी जो वेलोसिटी आएंगी वो प्रोजेक्शन से आएंगी। बट सच बताऊं तो प्रोजेक्शन यहां पे तो ले लिया, फिर यहां पे क्यों नहीं लिया, तो आपको कंफ्यूजन आएगा। फिर यहां पे आप फिर से फंसोगे, ठीक है, यहां पे आप फिर से फंसोगे कि प्रोजेक्शन से कैसे करें। तो प्रोजेक्शन आपको ये ऐसी सिचुएशन में हमेशा दिक्कत देगा। प्रोजेक्शन आपको सही आंसर नहीं देगा, किसी जगह दे देगा बट आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि कहां प्रोजेक्शन लगाएं कहां ना लगाएं प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन एक्सेलेरेशन में तो बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही भूल जाओ आप एक्सेलेरेशन वाले केस को। तो एक्सेलेरेशन वाला केस तो बिल्कुल ही खराब कर देगा आपको प्रोजेक्शन के चक्कर में, ठीक है। हालांकि मैं दोनों ही बताऊंगा, प्रोजेक्शन वाला तरीका भी बताऊंगा और आपको ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड भी बताऊंगा। तो पहले जरा एक काम करते हैं, पहले बेसिक मेथड समझते हैं, बाद में प्रोजेक्शन को देखेंगे। बाद में प्रोजेक्शन एक ट्रिक है, आप ये समझिए, बट वो ट्रिक कहीं पे लगती है कहीं पे नहीं लगती है, दोनों को जरा समझते हैं। तो डिफरेंशिएशन मेथड जरा देखिए, बल्कि कई जगह आपको देखना डिफरेंशिएशन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि ये सिचुएशन है, यहां पे मुझे एक बात बताओ, ये फिक्स्ड है ये भी फिक्स्ड है, तो इसका मतलब ये लेंथ जो है ये मेरी फिक्स्ड है, ये L नोट जो है ये मेरे पास फिक्स्ड है भाई। तो अब आप बताओ, अगर मैं इस ब्लॉक को इधर खींच रहा हूं, मान लीजिए ये पॉइंट मेरा इधर खींच रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ है ये इंक्रीज हो रही है इसके साथ। जिस रेट से ये इंक्रीज हो रही होगी उस रेट से ये डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि ये तो फिक्स होगी ना भाई। देखो ना, स्ट्रिंग की लेंथ तो मेरी फिक्स्ड ही है भाई, स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स्ड ही है। तो आप ये कह सकते हो जिस रेट से ये मेरी इंक्रीज हो रही होगी इधर, उसी रेट से ये डिक्रीज हो रही होगी। इसका मतलब क्या होगा बताओ, va की वैल्यू यहां पे क्या बन जाएगी, यहां पे बन जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, इतना सा सोचना था। या अगर आप सोचते तो लेंथ से सोच लेते, भाई ये फिक्स्ड है, डेटम पॉइंट है, ये भी मेरा डेटम पॉइंट है। तो क्या करेंगे बताओ, यहां से ये लेंथ लिख लो, SP लिख लो इसको, ठीक है, ये SP है और ये क्या है, ये SA है। इस डेटम पॉइंट से ये ले लो, ये फिक्स्ड डेटा पॉइंट है ना, ये ऐसे ले लो, यहां से आप ले लिया SA, ठीक है, यहां से आपने ले लिया SP और इसको L नोट मान लो। तो अब बताओ, अगर मैं टोटल लेंथ को लिखूंगा तो क्या बनेगा, SP प्लस L नोट प्लस SA इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K नोट। ये स्ट्रिंग की लेंथ होगी भाई, और इसका डेरिवेटिव ले लो अब बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dSP बाई dt, और ये L नोट तो वेरी कर ही नहीं रहा, दोनों ही पुली फिक्स्ड है मेरी, प्लस dSA बाई dt। यहां पे फ्लैग वाला कंसेप्ट भी मत लगाइए आप कि फ्लैग पॉइंट कैसे देख रहे हैं। फ्लैग पॉइंट भी तभी लगाइए जब वन डायमेंशनल मोशन होता है। जैसे कि आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट भी देखा था, उसमें हमने फ्लैग बता दिए थे कि फ्लैग कौन सा मूव कर रहा है कौन सा नहीं मूव कर रहा, ठीक है, वो हमने देखे थे। तो वो भी तभी लगाइए ना जब आप एक तरह से, जब आप कुल मिला के जब वन डायमेंशन मोशन हो। यहाँ पे प्रॉब्लम ये ब्लॉक अलग डायरेक्शन में, ये ब्लॉक अलग डायरेक्शन में, यहाँ पे फ्लैग वाला कंसेप्ट ही नहीं लगाओगे आप, ठीक है, वो भी आपको परेशान करेगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपने ये पूरी लेंथ को लिख लिया और डिफरेंशिएट कर लिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां से क्या आ गया दोस्तों, इसकी जो स्पीड है और इसकी जो स्पीड है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब इसका जो रेट ऑफ चेंज है इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब अगर ये बढ़ रहा है टाइम के साथ तो ये घट रहा होगा टाइम के साथ सेम रेट से। तो ये बढ़ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फिर ये भी आपका 4 मीटर पर सेकंड से घट रहा होगा। तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी आएगी ऊपर की तरफ आएगी, सेम वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। सिंपल। अब आइए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में इसका एक और बार डेरिवेटिव ले लो। तो जो एक्सेलरेशन इसकी आएगी, जिस रेट से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी रेट से इसकी भी वेलोसिटी चेंज होगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी यहां पे क्या बन जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बड़ा आसान था इसमें, देखना लेंथ को हमने फिक्स किया और डिफरेंशिएशन जो बेसिक मेथड है उसको हमने लगाया और उससे हमने एक लाइन में इसको सोल्व कर दिया, कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब आइए यहां पे भी पहले बेसिक मेथड से देखेंगे, बाद में हम प्रोजेक्शन पे आएंगे। और प्रोजेक्शन हमने यहां क्यों नहीं लगाया, यहां पे क्यों लगा रहे हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। हालांकि सच बताऊं तो देखने की जरूरत है नहीं प्रोजेक्शन वाले मेथड को, आप बिना प्रोजेक्शन के भी चीजों को कर सकते हो। बट फिर भी अगर प्रोजेक्शन से भी कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं भाई हमने प्रोजेक्शन से किसी दूसरे टीचर से पढ़ा है, मैं उसके साथ रिलेट करना चाहता हूं, तो आप कर पाओगे, मैं वो भी आपको बताऊंगा। बट पहले एक काम करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन से इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक मेथड से करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है दोस्तों, ये दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। खासकर इस प्रॉब्लम में देखिए, इस प्रॉब्लम में अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से आगे जाने की वजह से, और ये रोलर है यहां पे फिक्स्ड है पुली,
ये पुली की लेंथ भी चेंज होगी और पुली का एंगल भी चेंज होगा। और दूसरी बात, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट आगे भी सरकेगा और ये पॉइंट कुछ टिल्ट भी होगा। इसका मतलब यहां पे ना सिर्फ इस पॉइंट की डायरेक्शन बदलेगी, आपकी इस पॉइंट की स्पीड भी आएगी कुछ ना कुछ, मतलब इसकी स्ट्रिंग की लेंथ भी चेंज होगी और इस स्ट्रिंग की जो डायरेक्शन है लेंथ की वो भी बदल जाएगी। अगले इंस्टेंट पे आगे पहुंच जाएगा ना ये रोलर। अगर ये आगे पहुंच गया तो आप खुद सोचिए, आपकी जो लेंथ है वो भी बदल गई और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी बदल गई। तो इसका मतलब यहां पे इसके लिए जो हम लिखेंगे, इसके लिए जो एक्सेलेरेशन आएगी, अगर इधर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है ना तो इधर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन नहीं आएगी। अगर इधर आप जीरो एक्सेलेरेशन भी ले लोगे तब भी इसकी कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन आएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बोलोगे कैसे सर? अगर इसकी जीरो एक्सेलेरेशन ले ले तो जीरो का प्रोजेक्शन तो जीरो ही होता है, तो इसकी भी जीरो आनी चाहिए। नहीं होगा एक्सेलेरेशन में ऐसा। स्पीड में प्रोजेक्शन से इसमें कर पाओगे। कुछ लोग प्रोजेक्शन से करते हैं इसको कि v cos ऑफ थीटा करके प्रोजेक्शन ले लिया, फिर उससे इसकी स्पीड निकाल दी। ऐसा कर सकते हो आप, एक्सेलेरेशन में नहीं कर पाओगे। एक्सेलेरेशन बोल्ड हो जाओगे। एक्सेलेरेशन में इसकी जीरो एक्सेलेरेशन भी है, अगर ये एक्सेलेरेट नहीं भी हो रहा है तब भी इसकी कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन आएगी और वो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट भी नहीं होगी। वो एक्सेलेरेशन जो है वो टाइम के साथ बदलेगी भी, टाइम का फंक्शन होगी। आप बोलोगे सर कैसे? एक्सेलेरेशन को भी तो हम प्रोजेक्शन ले सकते हैं, जैसे हमने स्पीड की रिलेशन होती है वैसे एक्सेलेरेशन की भी होती है। ऐसा केवल वन डायमेंशन में होता है, जो आपने पुली वाला देखा था। यहां पे एक्सेलेरेशन की अलग रिलेशन आएगी, स्पीड की रिलेशन अलग आएगी, ठीक है। और वो कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा डिफरेंशिएशन से, बेसिक मेथड से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्शन मेथड बड़ा ही डेंजरस मेथड है। प्रोजेक्शन से भी करके देखेंगे, जो लोग करते हैं प्रोजेक्शन से, उससे भी करके देखेंगे कि उससे क्या आंसर आता है, ठीक है। पहले जरा बेसिक मेथड को समझ लेते हैं। तो बेसिक मेथड क्या कहता है? बेसिक मेथड कहता है कि भाई आप एक काम कीजिए, आप जो है इसको x मान लो, क्योंकि वेरी कर रहा है ना, तो इसको आप x लेंथ ले लो। ये मेरा x मान लो, ये तो फिक्स्ड है ही, और इस लेंथ को मैं क्या लिखूंगा? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 16, ठीक है। और ये जो लेंथ है, क्योंकि ये डेटम पॉइंट है तो यहां से आप मेजर कर सकते हो, इसको आप SA लिख लो, ठीक है भाई। इसको मैं SA लिख लेता हूं। तो अगर मैं टोटल लेंथ निकालूं, ये पूरी लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो ये पूरी लेंथ क्या आएगी दोस्तों? इसको अगर मैं लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा L नॉट, जो कि पूरी लेंथ है, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 16 प्लस SA। ये SA लिख लिया प्लस ये लेंथ लिख लिया, ये मेरे पास टोटल लेंथ आएगी। अब मैं एक काम करता हूं, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले लेता हूं। तो डेरिवेटिव लूंगा बोथ साइड, तो इधर आ जाएगा 0, इधर क्या बनेगा 1/2 और नीचे चला जाएगा रूट में x स्क्वायर प्लस 16। डेरिवेटिव आपको आना चाहिए भाई, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2x इंटू dx बाई dt प्लस dsa बाई dt। सही है? 2 से 2 मेरा कट गया। dx बाई dt मुझे पता है ये x किस रेट से बदल रहा है, इधर की वेलोसिटी दे रखी ना, तो वो क्या होगी? क्योंकि रोलर इधर जा रहा है तो dx बाई dt पता है, इधर की स्पीड पता है ना अपने को, तो इसका मतलब dx बाई dt की वैल्यू क्या है? v नॉट, ठीक है। और ये x अपॉन ये क्या बन गया? x मतलब ये लेंथ अपॉन ये, तो ये क्या बन गया? ये तो cos थीटा नहीं हो गया, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूं v नॉट cos थीटा प्लस dsa बाई dt विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से dsa बाई dt क्या आएगा? ये डिक्रीज होगा टाइम के साथ, dsa बाई dt नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब कुछ नहीं है, नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये बता रहा है कि लेंथ जो है टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, और किस रेट से डिक्रीज हो रही है? वी नॉट कॉस थीटा से। आप बोलोगे सर डायरेक्ट की प्रोजेक्शन ले लेते इधर वी नॉट कॉस थीटा, तो उसका आ जाता। यहां पे देखो दो कंफ्यूजन है, एक तो ये कंफ्यूजन है कि प्रोजेक्शन इसका ले कि इस स्पीड का ले। भाई ये स्पीड भी इधर जा रही है, तो आप बोलोगे सर इसमें से कोई रियल कौन सा है, एक्चुअल स्पीड किसकी है, कौन सी चीज फोर्सिंग फैक्टर है, कौन सी चीज ऐसी है जो दूसरे को ड्राइव कर रही है। तो यहां पे ये जो है, ये जो स्पीड है ये वाली इधर वाली, ये इस रोलर को ड्राइव कर रही है, रोलर ड्राइव कर रहा है, आप ये समझिए। अगर ये रोलर रुक जाएगा तो स्ट्रिंग भी रुक जाएगी। इसका मतलब रोलर की जो स्पीड है वो ड्राइविंग फोर्स है, वो है असली, उसकी वजह से ये पॉइंट भी मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से फ्लैग मूव कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? उसका प्रोजेक्शन ले लोगे फिर इधर, ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन से आप लिख दोगे, ये कर दोगे। अच्छा बहुत बढ़िया, यहां पे तो तुक्का मार दिया आपने ये जैसे तैसे करके। अब आइए एक्सेलेरेशन पे। क्या एक्सेलेरेशन में भी यही करेंगे क्या कि एक्सेलेरेशन इधर ए नोट है, ए नोट का इधर प्रोजेक्शन ले लो तो क्या आ जाएगा? ए नोट कोस थीटा, तो इसकी भी एक्सेलेरेशन ए नोट कोस थीटा हो जाएगी। क्या ऐसा कर सकते हो क्या? ऐसा नहीं कर सकते। जरा गलत आएगा आंसर, जरा देखिए, डिफरेंशिएशन बिल्कुल सही आंसर देगा आपको।
तो एक्सेलरेशन को भी जरा फिर से डेरिवेटिव लेके देखते हैं और फिर प्रोजेक्शन से देखते हैं क्या आंसर आता है, और ऐसा क्यों हुआ उसको भी जरा एनालाइज करते हैं। जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं इसका फर्दर डेरिवेटिव लूं तो मुझे उम्मीद है आपको स्पीड समझ आया। बेसिक मेथड से चले हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसको फास्ट करने के लिए प्रोजेक्शन से कर सकते थे, ठीक है भाई, प्रोजेक्शन से कर देते, सेम आंसर आ जाता। जरा एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर मैं इसका फर्दर डेरिवेटिव लेता दोस्तों तो क्या बनता, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी फिर से डेरिवेटिव लो, तो मैं इधर वाले को एक बार के लिए हटा देता हूं भाई, क्योंकि मैं जो है ये काम हमारा हो गया ना, दोनों फिक्स थे ना, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए, वैसे हटाना नहीं चाहिए था, मुझे इस पे एक्सपेरिमेंट भी करना है, तो एनीवे उसको दोबारा प्लॉट कर लेंगे। जरा देखिए दोस्तों, अब मैं इसका एक और बार डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आगे वाला जो फंक्शन है ये है x इंटू, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 रेज टू द पावर -1/2 dxt बाई dt प्लस क्या लिखोगे बताओ जरा, dsa बाई dt इक्वल टू 0। यही तो था भाई, मैंने इसको दोबारा से यहां पे लिख दिया है। अब डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो यहां पे देखो तीन फंक्शन है, एक ये। डेरिवेटिव लो पहले x का डेरिवेटिव लो, तो बन जाएगा dx बाई dt, और एक और dx बाई dt है यहां पे, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये फंक्शन यूं का यूं कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 रेज टू द पावर -1/2 प्लस क्या करेंगे, x को सेम रखो और इसका डेरिवेटिव लो, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो -1/2 बाहर आ गया, और इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 रेज टू द पावर -3/2 इंटू 2x इंटू dx बाई dt, ये टर्म आएगी भाई, ठीक है। अच्छा, प्लस में क्या बनेगा फिर, इसका डेरिवेटिव लो, ये यूं का यूं कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 रेज टू द पावर -1/2 इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एस ए बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही बात है भाई, ऐसे लिख सकते हो भाई। जरा देख लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई यहां पे देखो ये क्या है, यहां पे है वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 का रूट, ठीक है भाई। एक तो ये टर्म आ गई, तो 2 से 2 यहां पे कट गया, ये आएगा माइनस ऑफ, बताइए क्या बना, ये बना एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, और एक्स स्क्वायर बन गया भाई, एक बार देख लो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 रेज टू द पावर 3/2 इंटू वी नॉट, यहां पे ये वी नॉट वाली टर्म आ गई। देख लीजिए भाई, एक एक करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। प्लस बताइए क्या बनेगा, x डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, और ये बन जाएगी एक्सेलरेशन, ax लिख देता हूं मैं इसको, ये a नोट या a नोट लिख दो, चलो a नोट लिखा हुआ है ना मैंने, a नोट इज इक्वल टू -a। इसका मतलब ये माइनस तो खैर छोड़ो, माइनस तो बस ये बता रहा है कि ये इधर एक्सेलरेट होगा, इधर एक्सेलरेट होगा, ठीक है ना। फिलहाल जरा देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी, वो ये आएगी। जरा इस पे गौर फरमाइए, ये है a नॉट cos थीटा, ये a नॉट cos थीटा, तो एक्सेलरेशन में सिर्फ ये वाला कंपोनेंट नहीं है a नॉट cos थीटा, उसमें ये भी है भाई। तो पॉइंट को समझिए, यहां पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे सिर्फ लेंथ थोड़ी ना बदल रही है, लेंथ की चेंज की वजह से थोड़ी ना एक्सेलरेशन आई है, यहां पे डायरेक्शन भी बदल रही है भाई। अगर सिर्फ और सिर्फ लेंथ में बदलाव होता, इधर की लेंथ बदल रही है, उतनी लेंथ इधर की भी बदल रही है, तो एक्सेलरेशन सेम आती, अगर ये लेंथ फिक्स रहती तो। बट प्रॉब्लम यहां पे है कि ये लेंथ ना सिर्फ बदल रही है, इसका एंगल भी बदल रहा है, ये एंगल भी, डायरेक्शन भी बदल रही है इस स्ट्रिप की। तो यहां पे प्रॉब्लम ये होगी कि आपको यहां पे बेसिक तरीके से चलना पड़ेगा। ए की वैल्यू जो है तो सिर्फ प्रोजेक्शन से नहीं आएगी, उसमें ये एक्स्ट्रा टर्म भी आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब चलिए इसमें जरा वैल्यूज पुट करते हैं। ये वैल्यूज किस इंस्टेंट पे आपको बतानी है, इसकी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ये तो सीधा सीधा आ ही गया ना, वी नॉट cos थीटा। तो जिस इंस्टेंट पे ये 3 है, ये 4 है, उस इंस्टेंट पे अगर मैं ये वैल्यू निकालूं, इसकी va की वैल्यू निकालूं, तो va तो यहां से निकाल लोगे भाई, क्या बनेगा बताओ जरा। वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू cos थीटा। cos थीटा कैसे निकालोगे, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3/5, तो 12/5 मीटर पर सेकेंड। ये तो मेरे पास क्या आ गया भाई, ये तो मेरे पास va की वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से आएगी। अब जरा देखिए, यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो -a जो बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू, बताइए क्या बना, दैट विल बी इक्वल टू, बताओ ये क्या बना। अगर मैं इसको देखूं तो वी नॉट का स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये है मेरा 4 और ये है मेरा 2, तो अगर मैं इसमें यहाँ पे 4 पुट करूं तो बनेगा 16 डिवाइड बाई, ये बन जाएगा 5 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 इंटू
वी नॉट की वैल्यू क्या है बताओ? वी नॉट की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3/2, सॉरी 25 रेज टू द पावर 3/2, तो ये बन जाएगा 125 प्लस क्या बन जाएगा बताओ जरा? x अपॉन दिस, तो ये बन जाएगा 3/5 और a नॉट की वैल्यू है मेरे पास 2, ये मेरे पास a की वैल्यू आएगी दोस्तों, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं तो a विल बी इक्वल टू, यहां पे अगर आप देखोगे तो एलसीएम है 125, ठीक है, बल्कि एलसीएम भी क्या लेना है, इसको तो सीधा सीधा सोल्व ही कर दो ना, जरा मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं, ठीक है भाई। तो ये बनेगा 16/5 माइनस 36 अपॉन 125 प्लस 6 अपॉन 5, ठीक है। तो यहां से ये जो वैल्यू आ रही है दोस्तों, ये है 4.112, तो ए की वैल्यू आएगी 4.112। तो दोस्तों यहां पे माइनस का क्या मतलब आ रहा है, जरा देखो, यहां पे ए की वैल्यू जो हमने लिखी है ना, असल में आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव नहीं आएगा, तो नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। ये माइनस क्यों आया है, ये क्या बता रहा है? क्या ये डिसलेट हो रहा है? नहीं जनाब, ये डिसलेट नहीं हो रहा, ये एक्सेलेट ही हो रहा है। ये माइनस साइन इस वजह से आया क्योंकि इधर जो dSA/dt जो हमने लिखा हुआ था पहले, ये वाला, ठीक है, dSA/dt, तो उसको जब मैं बराबर के उधर लेके गया हूं तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस dSA/dt हो जाएगा। तो क्योंकि उसके आगे माइनस है, वो माइनस आगे चल के कंटिन्यू हुआ है, और वो माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो माइनस ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये लेंथ डिक्रीज हो रही है, बस वो ये कर रहा है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ SA जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। वो माइनस यहां पे कंटिन्यूअसली चलता हुआ आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिसलेट हो रहा है, ये एक्सेलेट ही होगा। आप बोलोगे सर कोई और तरीका नहीं है इसको बताने का? बिल्कुल एक और तरीका है इसको देखने का। जरा सोचिए, ये माइनस तो छोड़ दो, वी नॉट कॉस थीटा, इसको जरा देखो, इसका मतलब जैसे आप इसको आगे लेके जाओगे थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, आप जानते हो। जैसे ये रोलर आगे मूव करेगा, आपका जो थीटा है वो थोड़ा कम होगा। थीटा अगर कम होगा तो ये जो स्पीड है इसकी, ये बढ़ेगी, इसका मतलब ये स्पीड बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन क्या आएगी इसकी? पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। माइनस क्यों आया था? क्योंकि जब आप इसका dSA/dt को इधर ले जाओगे तो ये नेगेटिव आएगा, और फिर से डेरिवेटिव लोगे तो ये बनेगा ना, फिर ये नेगेटिव उसकी वजह से आ रहा है। आप बोलोगे कहां लेके गए सर आपने, तो dSA/dt को इधर ही रखा आपने, तो देखो, तो कोई बात नहीं, ले जाओ ना यार, उधर लेके जाओगे तो माइनस आएगा ना। तो ये dSA/dt का जो नेगेटिव साइन था ना, वही नेगेटिव कंटिन्यू हो रहा है। ये नेगेटिव सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, ये वाली टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ ऐसे जो है वो नेगेटिव है, उसकी वजह से माइनस कंटिन्यू हुआ है। इस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए मैं इसको प्लस ही कर देता हूं, तो एक्सेलरेशन मेरी क्या बनेगी? मेरी पॉजिटिव यहां पे आएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे नोट करने वाला ये है कि आपकी यहां पे अगर आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है तो यहां पे कांस्टेंट नहीं है। पहली बात तो ये, आप बोलोगे कांस्टेंट तो है सर, यहां पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है? 4 जनाब ये तो इंस्टेंट की है, ये एक्सेलरेशन तो उस इंस्टेंट की है जिस इंस्टेंट पे यहां पे लोकेटेड है। अगर आगे चलोगे, अगर इधर की मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट ले लूं, 1 मिनट के लिए सोचिए, इधर की एक्सेलरेशन मैं कांस्टेंट ले लूं और इसको स्पीड ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड बदलती रहेगी टाइम के साथ, तो ये स्पीड भी बदलती रहेगी टाइम के साथ, इधर वाले की स्पीड भी टाइम के साथ बदलती रहेगी, दूसरा इधर की एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ बदलेगी। कारण समझिए ना, कारण ये देखिए, टाइम के साथ अगर आप इसको आगे मूव कर रहे हो तो एक्स बदल रहा है, मेरा एक्स बदल रहा है, तो एक्स बदल रहा है तो cos थीटा बदलेगा, ये क्वांटिटी भी बदलेगी, ये क्वांटिटी भी बदलेगी। इसका मतलब है ये जो एक्सेलरेशन आएगी ए ब्लॉक की, वो आपकी वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगी। जितना आप इसको आगे लेके जाओगे उतना ही आपकी एक्सेलरेशन वेरी होती रहेगी, कांस्टेंट नहीं आएगी। बेशक इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर आप इसके एक्सेलरेशन को 0 भी कर देते हो, सोचिए अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 0 पे, अगर आप इसको 0 कर देते हो, सोचिए तो ये वाला कंपोनेंट 0 होगा, बट ये वाले कंपोनेंट तो 0 नहीं होंगे ना। इसका मतलब स्टिल ये एक्सेलरेशन आएगी, वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं आएगी। बेशक आप इसको 0 एक्सेलरेशन कर दो, आप इसकी एक्सेलरेशन स्टिल आएगी। इसका मतलब प्रोजेक्शन तो लगा ही नहीं एक्सेलरेशन के ऊपर, 0 का प्रोजेक्शन इधर करोगे तो 0 ही बनेगा, फिर तो 0 और 0 को फिर कैसे, फिर तो इधर भी फिर 0 आना चाहिए, ये भी एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है यहाँ पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रोजेक्शन मेथड है ये बड़ा फेक मेथड है, ये हर जगह नहीं आप लगा पाओगे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये सिचुएशन पे तो नहीं डिपेंड करता है, आपको लगाना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो आप बच सकते हो, और उसके लिए काफी एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। तो बेहतर है आप डिफरेंशिएशन वाले मेथड से ही करें, आपको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। दूसरी बात यहां पे देखो, अगर यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी इस तरफ, वो आप v = u + at या फिर s = ut + ½ at² इस तरफ लगा सकते हो, इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। इधर नहीं लगा पाओगे आप,
ये कितना डिस्प्लेस होगा वो नहीं लगा पाओगे। मतलब अगर इसी में मैं एक और क्वेश्चन दे देता कि ये मेरी वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे और ये मेरी एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है, आपको बताना है, ये किसी t इक्वल टू 0 पे है मान लीजिए, आपको इन t इक्वल टू 2 सेकेंड या t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 2 सेकेंड तक, बल्कि ऐसे लिखना चाहिए, t इक्वल टू 0 पे यहां पे था, ये वेलोसिटी थी, ये इसकी एक्सेलरेशन थी, इन 2 सेकेंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए, ए कितना डिस्प्लेस होगा 2 सेकेंड में, आपको ये बताना है। अगर मैं ये पूछ लेता कि 2 सेकेंड में बताओ ए कितना डिस्प्लेस होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। कैसे? आपको ए की एक्सेलरेशन देखनी है, ए की वेलोसिटी देखनी, लेकिन ए की एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो आप यहां पे v इक्वल टू यू प्लस एटी या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर नहीं लगा सकते हो, ठीक है। यहां पे वो बेसिक फॉर्मूला चलना पड़ेगा आपको, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन निकाल के फिर उसको dv बाई dt और फिर वहां से dsa बाई dt करके और फिर सोल्व करना पड़ेगा। या फिर एक तरीका और है, इधर आप लगा सकते हो ना, इधर तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इधर आप ये देख लो कितना डिस्प्लेस हुआ है ये, तो आप ये देख लो इस स्ट्रिंग की कितनी लेंथ यहां पे बढ़ गई है, उतनी लेंथ यहां पे क्या होगी, घट चुकी होगी, उतना यहां पे डिस्प्लेस हो चुका होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये ज्यादा आसान है इधर से सोल्व करना, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, अब ये पूरा नहीं हुआ है भाई, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी मुझे करना है इन तीनों केसेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में मैं सोच रहा हूं कि यहीं पे मैं रोकूं, अगली क्लास में मैं इसको फिर से इसी स्क्रीन पे आएंगे, अभी पूरा नहीं हुआ ना सिचुएशन, और टाइम क्योंकि हमारा हो गया है, तो अगली क्लास में मैं इसी स्क्रीन से शुरू करूंगा, बल्कि मैं इसको रब भी कर देता हूं और जो केस 1 है उसको दोबारा भी बना लेता हूं, ठीक है। तो इसको मैं जरा रब कर देता हूं, ठीक है, और केस 1 को दोबारा बना लेता हूं क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट भी करना है ना अगली क्लास में, ठीक है। तो केस 1 को एक बार मैं दोबारा बनाता हूं। केस 1 क्या था दोस्तों? केस 1 में दोनों पुलीज मेरी फिक्स थी, यहां पे आप बच गए, यहां पे आप लकी थे, ठीक है। ये मेरे पास ब्लॉक ए था, ठीक है, और इसको मैं खींच रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सेलरेशन क्या थी बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और आपको ये दे रखा था कि ये लेंथ क्या थी और ये लेंथ क्या थी, ठीक है। ये लेंथ थी मेरे पास 3 मीटर, ये लेंथ थी मेरे पास 4 मीटर। तो यहां पे सिचुएशन थोड़ी अलग थी भाई, ठीक है। यहां पे ये लेंथ कांस्टेंट है, तो जितना ये आगे मूव करेगा उतना ये आगे मूव करेगा, जितना इसकी स्पीड होगी उतनी इसकी भी स्पीड होगी, जितना इसकी एक्सेलरेशन होगी उतनी एक्सेलरेशन यहां पे भी आएगी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अगर फिक्स्ड है तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर इधर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो इधर की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, पहली बात तो इसकी, इधर इसकी वेलोसिटी वेरी करती रहेगी थीटा के हिसाब से, थीटा बदल रहा है ना टाइम के साथ। इधर की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इधर की एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आएगी। इवन अगर ये जीरो भी एक्सेलरेशन अगर इसकी होती, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती, तब भी इधर की वेलोसिटी कांस्टेंट ना नहीं होती और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होता, एक्सेलरेशन तब भी आती, फिर जीरो एक्सेलरेशन अगर इधर होती तब भी इधर कुछ ना कुछ ये एक्सेलरेट होता, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, तो अगली क्लास में इसको भी हम सोल्व करेंगे और फिर हम अगले ब्लॉक पे जाएंगे, इस पे जाएंगे और फिर हम इसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है दोस्तों कि प्रोजेक्शन जो है वो कैसे आपको गड़बड़ आंसर दे देता है, ठीक है। प्रोजेक्शन क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ लोग प्रोजेक्शन से सोचते हैं, कुछ लोग किसी डिफरेंट टीचर से पढ़े होते हैं, प्रोजेक्शन लगाते हैं, और उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू।